हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए जब चाहे आप उसे लॉक करके रखेंगे। लॉक करके रखेंगे तो उसका ट्रांजैक्शन और होगा नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, और अनलॉक करके रखेगा तो पूरा ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कैसे किया जा सकता है तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। चलिए आपको लेके चलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप सेंट ईज में। सेंट ईज मोबाइल ऐप को हम अपना मोबाइल में ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अकाउंट का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे डैशबोर्ड का जस्ट लेफ्ट साइड में 3 लाइन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। बहुत सारा ऑप्शन है और दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेटिंग्स के अंदर बहुत सारा ऑप्शन का एक लिस्ट मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लॉक अनलॉक ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, ट्रांजैक्शन लॉक अनलॉक का एक बटन दिखाई देगा, तो उसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही एक OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में चला जाएगा। OTP यहाँ पे एंटर करना है। जैसे OTP को एंटर करेंगे, एंटर करते ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है सक्सेस मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन लॉक सक्सेसफुली। ट्रांजैक्शन कैन हैपन फ्रॉम अनदर ब्रांच चैनल, ब्रांच विजिट ATM UK। आपका जो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का ट्रांजैक्शन बंद हो चुका है, मतलब आपने व्यू कर सकते हैं, खाली देख सकता है। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में कोई ट्रांजैक्शन फंड ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन आपका ATM और ब्रांच के माध्यम से या तो UPI के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन वो चालू ही रह जाएगा। फिर ओके कर दीजिए और फिर हम होम पेज में आ जाएंगे, डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अगर इसको फिर अनलॉक करना है, फिर जाएंगे 3 लाइन वाला ऑप्शन में, फिर सेटिंग्स में जाएंगे और लॉक अनलॉक ट्रांजैक्शन में जाएंगे और इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ करके कंटिन्यू कर देंगे और कंटिन्यू करते ही एक OTP हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में चला जाएगा। वो OTP यहाँ पे एंटर करूँगा, बस ट्रांजैक्शन अनलॉक सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। दोस्तों अभी आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप भी अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लॉक अनलॉक करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं।